दोस्तों अपने दरवाजे पर आप ये 3 नाम लिख दें। देखिए 3 शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये 3 शब्द आपको अपने दरवाजे पर लिख देने हैं और किस पेन से लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, किस प्रकार लिखने हैं, कब लिखने हैं। तो और इनको लिखने से क्या होगा, इनको लिखने से होगा आपके शत्रुओं का नाश। यानी कि आपके शत्रु जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बाहुबली होकर के आपकी बर्बादी करना चाहते हैं, इस तरह के शत्रु आपके पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ वीडियो पे हाइप बटन जो आ रहा है वो हाइप बटन को भी दबा दें, ताकि जो है वीडियो हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों हम यहां पर किसी तरह का कोई पैसा वगैरह चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए, तभी जाकर के आप पुण्य फल कमा पाएंगे। तो हर हर महादेव लिखने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हर हर महादेव यदि आप लिखते हैं तो आपका ही भाव सुधरता है, आपका ही जो है जीवन जो है वो सुधरता है। और भगवान श्री राम का नाम लेने से, जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार लिखने से भी आपकी जिंदगी जो है बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों ये जरूर लिखे, तो धर्म का काम है। अब दोस्तों इसमें वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना है। लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी, और साथ में लाइक के साथ साथ आजकल हाइप का बटन भी है, तो हाइप भी जरूर इस वीडियो को आपको करना चाहिए। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको कौन से वो 3 शब्द हैं जो लिखने हैं अपने दरवाजे पर। दोस्तों देखिए अपने दरवाजे पर आपको वो 3 शब्द कौन से लिखने हैं और कब लिखने हैं, कैसे लिखने हैं। देखिए दोस्तों यदि आपके शत्रु आपको मार गिराना चाहते हैं, आपको खत्म कर देना चाहते हैं, या फिर ऐसे शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, मतलब कि आपके जो पड़ोसी हैं वो पड़ोसी आपको बहुत ज्यादा जान से मार देना चाहता है, या फिर पड़ोसी आपको ऐसा मिल गया है जो कि मतलब आपकी तरक्की देख ही नहीं सकता। उसको लगता है कि यार ये व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है, इसको तरक्की नहीं करनी चाहिए, मैं तो इसके जीवन में हाहाकार मचा दूंगा, मैं इसके जीवन में पूरी तरह से बर्बादी मचा दूंगा। इस तरह से जो है शत्रु है वो आपके बारे में सोचने लग गया है। या फिर आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो जॉब पर भी जो आपके कलीग हैं, जो आपके साथी हैं, वो आपको बॉस के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करने लग गए हैं, यानी कि वो भी आपसे शत्रुता निभाने लग गए हैं। या फिर आपकी कोई दुकान है, बढ़िया चलती चलाती दुकान है, तो सामने किसी की दुकान आपके सामने है और उसी चीज की दुकान है, तो वो आपसे जलता है कि यार इस व्यक्ति की तो दुकान बहुत चलती है, मेरी तो बिल्कुल भी दुकान नहीं चलती, तो इसलिए वो किया कराया जो है आपके ऊपर करवा देता है, तो उससे आपकी दुकान जो है चलना बंद हो जाती है, यानी कि आपकी दुकान को उसने बंधवा दिया है। या फिर ऐसा होता है कि शत्रु आप पर झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको झूठा फंसा दिया हो, इसके कारण आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गए हो, या फिर शत्रु ने ऐसा कुछ किया कराया आपके ऊपर करवा दिया हो जिसके कारण आपके परिवार के सदस्य कहीं अस्पताल में भर्ती हो गए हो और आपके अस्पताल के चक्कर लोग रोज ना लग रहे हो। या फिर ऐसा होता है कि कोई भी शत्रु जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को ही लूट करके बैठ गया हो, यानी कि आपने अपनी खून पसीने से जो प्रॉपर्टी कमाई है उसको सामने वाले ने लूट लिया, हत्या लिया, या फिर आपकी पैतृक संपत्ति को किसी ने हत्या लिया या फिर लूट लिया, और वो है अब आपका कब्जा नहीं दे रहा, आपका कब्जा नहीं छोड़ रहा। तो दोस्तों इस तरह से यदि शत्रु आपको जान से मार देना चाहता है, शत्रु आपकी जान ले लेना चाहता है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा शत्रु आपको परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचाते हैं और आपकी जीवन जो है पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, अंत तक जरूर देखना है, और वीडियो को देखने के साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना है। अब दोस्तों आपको देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें सामग्री क्या चाहिए। आपको चाहिए कि दोस्तों या तो आपको सिंदूर लेना लाल रंग का, या फिर आप केसरिया रंग का सिंदूर भी ले सकते हैं। अब दोस्तों लाल रंग का सिंदूर वो होता है जो महिलाएं होती है वो अपनी मांग में भरती हैं, उस तरह का सिंदूर होता है लाल रंग का सिंदूर। और केसरिया सिंदूर होता है जो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, यानी कि केसरिया रंग का एक भुरभुरा पाउडर होता है, उसे बोलते हैं कामिया सिंदूर। तो वो कामिया सिंदूर जो होता है वो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है चोले के रूप में। आपने देखा होगा हनुमान जी का जो चोला है वो केसरिया रंग का होता है, और महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर डालती है, उसको बोलते हैं दोस्तों लाल रंग का सिंदूर। यानी कि वो जो दोनों कहलाते तो सिंदूर ही हैं, लेकिन एक का रंग कामिया रंग का होता है, यानी कि एक का रंग ऑरेंज कलर का होता है, दूसरे का रंग होता है लाल रंग का। तो कोई सा भी आप सिंदूर ले लीजिए, आपके घर में जो भी अवेलेबल है उसको ले लीजिए आप, और उसमें डाल लीजिए थोड़ा सा घी, है ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरह से इस प्रयोग को करना है। देखिए वो जो सिंदूर सूखा हुआ सिंदूर है ना, वो आप ले लीजिए, या तो आपके पास लाल होगा या फिर आपके पास केसरिया होगा, इसमें कोई सा भी सिंदूर प्रयोग में ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको डालना है घी। अब घी जो है देशी घी होना चाहिए, असली घी होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो घी डालें, 2-4-5 बूंदे घी की डालें, ज्यादा घी इसमें इस्तेमाल नहीं करें। अब इसको अपनी उंगली से, अपनी जो चट्टी उंगली यानी कि छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है उस उंगली से इस घी को मिला लें और कामिया सिंदूर को मिलाएं, यानी कि मिक्स हो जाएगा, मिक्स होकर के एक पेस्ट बन जाएगा। अब पेस्ट बनने के बाद आप क्या करेंगे, माचिस की सीख लें, माचिस की तीली लें, और माचिस की तीली लेकर के, है ना, आपको माचिस की तीली लेनी है। माचिस की तीली लेकर के सबसे पहले तो आप एक देसी घी का दिया जलाएंगे अपने पूजा स्थान पर, जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं। अब देखिए बहुत से लोग, कोई देवी की पूजा करता है, कोई भगवान की पूजा करता है, कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, कोई भगवान शंकर की पूजा करता है, कोई कान्हा जी की पूजा करता है, कोई जो है लक्ष्मी जी की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजता है, कोई
कोई अपने इष्ट देव को पूछते हैं, बहुत से लोग भैरू जी को पूछते हैं, बहुत से लोग बालाजी को पूछते हैं। देखिए अलग अलग इष्ट देव हैं, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन दोस्तों ईश्वर एक ही है। इस कारण से आपको कोई से भी आपका इष्ट देव हो जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, वहां पर एक देसी घी का दिया जलाएं। सबसे पहले देसी घी का दिया जलाने के बाद दोस्तों आपको उनको नमन करना है। नमन करने के बाद ही आपको ये सिंदूर वगैरह जो है घोलना है। अब आप ये सिंदूर घोलते समय ये विचार लाएंगे अपने मन में, जैसे आप घोल रहे हैं घी लगा रहे हैं उस सिंदूर में घी और वो मिक्स कर रहे हैं। एक दिया ले लेंगे छोटा सा, तो दिया है जो इसका मिट्टी का दिया होता है, मिट्टी के दिए में आप सिंदूर डालेंगे। सिंदूर डालने के बाद इसमें थोड़ा घी डालेंगे और मिलाते रहेंगे। आप चाहे तो मिट्टी का दिया नहीं है तो आप कटोरी भी ले सकते हैं छोटी सी, ठीक है ना। तो छोटी सी कटोरी मिट्टी का दिए में ये सब काम करना है ना। सिंदूर को घुलाएं। घोलने के बाद दोस्तों आपको घोलते घोलते ये चीज सोचनी है कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो शत्रु मुझे परेशान करते हैं, अब आपके किस तरह से शत्रुता है। देखिए गुप्त शत्रु भी आपके पीछे पड़ सकते हैं। हो सकता है आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो सकता है कि आपके घर में अशांति फैल रही हो, आपके घर में जो है माहौल बिल्कुल ऐसा हो गया हो कि बिल्कुल गंदा सा माहौल आपके घर में हो गया हो, ठीक है ना। यानी कि घर का माहौल जो है रहने लायक नहीं हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा किया करा आपके घर में है जिसके कारण आपके घर में अशांति है, ठीक है। तो अशांति की वजह से अशांति को दूर करने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा शत्रु का कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आप देखिए आपका शत्रु किस तरह से आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्यों पीछे पड़ा हुआ है, ये तो आप ही जानते हो ना। तो उस तरह से शत्रु का कुछ हो सकता है, तो वो भी आपको सोचना है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने दरवाजे पर है ना, अपने दरवाजे पर जो आपका घर का दरवाजा है, उस दरवाजे यानी कि मेन गेट है ना। दरवाजे तो देखिए घर में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन गेट जो होता है जहां से आप आते जाते हैं बाहर और अंदर, घर के बाहर घर के अंदर आप जाते जाते हैं, तो उस दरवाजे पर ही आपको ये लिखना है। उस दरवाजे और बाहर की तरफ आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लिखना है दोस्तों ओम दुम नमः। आपको केवल ये लिखना है। क्या लिखना है, ओम दुम नमः। मैं आपको इस मंत्र का जो है आपको भेद भी बताऊंगा कि ये मंत्र क्या है और किस तरह से ये जो है काम करता है। दोस्तों आपने दुरंत देव का नाम जरूर सुना होगा। दुरंत देव जो होते हैं दोस्तों वो त्रिदेवों का रूप होते हैं। यानी कि दोस्तों दत्तात्रेय जी जैसे थे ना, उसी तरह से दुरंत देव होते हैं। और ये देव ऐसे होते हैं जो कि पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। और यदि हम इनको सच्चे मन से ध्यान बनाएं, इनको सच्चे मन से अपना नाम लें और अपना पर्पज इनको बता दें कि भाई मेरे शत्रु का नाश करें, मेरे शत्रु को मुझसे दूर करें, या जो भी आपका पर्पज है, लक्ष्मी जी नहीं आ रही है आपके घर में, तो इस तरह का कोई भी आपके घर में है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, ठीक है ना, आपको ये चीजें जो है ये तो करनी है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि ओम दुम दुरंत देव नमः जो आपने बोला, इसमें लिखा है, उसमें केवल ओम दुम नमः लिखेंगे। ओम दुम नमः लिखने के बाद आपको इस मंत्र को लिखते लिखते आपको ये अपने मन में सोचना है, ओम दुम दुरंत देव नमः, इस तरह से बोलना है। तो लिखना अलग है, बोलना अलग है। लिखना क्या है, ओम दुम नमः, ये तो लिखना है। किससे लिखेंगे आप, एक माचिस की तीली लेंगे, माचिस की तीली उसमें डुबोएंगे जो आपने पेस्ट बनाया था सिंदूर का, और अपने मुख्य दरवाजे पर इसे लिखेंगे। छोटा सा आपको लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, लोगों को ज्यादा ऐसा दिखाना नहीं है कि मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो छोटा सा लिखें, बस केवल दरवाजा भी खराब नहीं हो और आपका काम भी हो जाए, इस तरह से लिखना है। लेकिन बाहर की तरफ लिखना है, लोगों को दिखता हुआ रहना चाहिए, आपको नहीं दिखना चाहिए, वो लोगों को दिखना चाहिए, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और आप ये लिखते लिखते आप क्या बोलेंगे, ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः, इस तरह से आपको लिखना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जीवन से कोई सा भी समस्या हो, किसी भी तरह की कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, चाहे वो शत्रु से रिलेटेड हो, चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये लिखते समय आपको उस समस्या का जिक्र जरूर करना है, तभी जाकर के तुरंत देव आपका काम करेंगे। दोस्तों निश्चित रूप से उपाय कीजिएगा, बड़ा कारगर उपाय है। वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय